वो कलमे के मैंने कलमे के मैंने तो ये बता देंगे थोड़ा, इनको तो नहीं पता है यानी कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, अल्लाह के मोहम्मद के सिवा कोई नहीं है। हम यह सब फना होने वाले हैं और वो अल्लाह की जात बाकी रहेगी। हमारे जो पहले रहबर हुआ करते थे सन 2006 क्या 5 से पहले, 5 से पहले। हाँ, उसमें क्या था, वो रहबरों ने इस दुनिया को ना तो पढ़ने दिया था यहाँ पे, ना उसे इंसान को बढ़ने दिया था। हम पूछ रहे जो कंधे पे बैठने वाले दो फरिश्ते हैं, हाँ। जो नेकी और बदी दोनों लिखते हैं, जी, जी। इन दोनों फरिश्ता क्या नाम? उनका नहीं नाम मालूम। आपको नहीं पता? बेटे फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते कितने हैं बता दीजिए। उसे बता रही, वो बता रहा उसको पता है, जी, वो बता रहा। आपको पता है? 2 दो कौन कौन से? एक है। एक इधर बैठे एक इधर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत? खैर। क्या नाम है दोस्त? समी आवाज़ से बोलना होगा। समीउल्लाह। समीउल्लाह, बहुत बढ़िया। क्या आप कुछ पढ़े हैं? अब कैसे आना हो तुम्हारा यहाँ से? हुँ? कैसे आना हो तुम्हारा यहाँ से? अच्छा, हमारा आना कैसे हुआ? ये भी सही है, माशाल्लाह, बहुत खूब। हम तो मतलब आवाम से ना, मुसलमानों से बातचीत करते हैं और हमारा मुसलमानों को लेकर बेदार करने मसला है। और स्पेशल बात उसमें ये रहती है कि मुसलमान दुनिया और आखिरत को लेकर बेदार रहें, क्योंकि दुनिया तो मुख्तसर है, गुजर जाएगी, लेकिन असल मसला आखिरत का है। अगर आँख को खामोश कर दिया तो यूँ समझ लो दुनिया तो जाने वाली है ना। तो मैं पूछा आपसे, क्या पढ़े हुए हैं आप? मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में? दूसरी। अभी दूसरी में। दूसरी क्लास में। कितने साल के हैं? मैं 12 साल। क्लास में 12 साल के। कुछ उलट पलट नहीं हो गया? क्या नाम है आपके स्कूल का? वो है एसिंग वेसिंग। चलिए, अच्छा है, लेकिन पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी उम्र अगर गुजर गई तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती है। जो वक्त गुजर गया वो तो आने वाला नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बात है। अस्सलाम सलाम जी। खैरियत? ये दुआ आपकी। बच्चा छोटी उम्र के अंदर पढ़ रहा है माशाल्लाह। आ जाइए। मतलब उम्र बड़ी हो गई और क्लास छोटी है। 12 साल का बच्चा दूसरी क्लास में है, सही है। बात तो एक मैं आपसे बताना चाहूँगा, जी। हमारे जो पहले रहबर हुआ करते थे सन 2006 क्या 5 से पहले, 5 से पहले। हाँ, उसमें क्या था, वो रहबरों ने इस दुनिया को ना तो पढ़ने दिया था यहाँ पे, ना उसे इंसान को बढ़ने दिया था। ठीक है। ये आज माशाल्लाह जब से आधार कार्ड शनाख्ती कार्ड बना तो इंसान यहाँ माँ बाप जो है ना 99% माँ बाप पढ़ा भी रहा और पढ़ भी रहा, वो इंसान आगे बढ़ भी रहा। और तीसरी बात ये है कि आपको जितने भी स्कूल खुले यहाँ पे, उससे पहले स्कूल भी नहीं थे यहाँ पे, और जितनी बढ़ोतरी हो रही है आज बढ़ोतरी भी है माशाल्लाह। आज तरक्की दीन के अंदर भी तरक्की आ रही, और दीन के हिसाब से जो है ना इस्लामी किताब को लेके देखो, आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी हर चीज़ में तरक्की। आज हर मोबाइल चला रहा इंसान इसी पे कमा रहा और इसी पे लेन देन हो रहा है। आज इसी पे ऑर्डर ले रहे हैं, इसी पे जो है पैसा भी आ रहा है इस पे मोबाइल पे। तो सब काम जो है पहले नहीं थे, ये आज माशाल्लाह तरक्की है। अच्छा, मतलब लोग है ना एजुकेटेड हो गए अब। हाँ, तरक्की हो गई। और जो है सहारनपुर ऐसा नहीं था पहले, हाँ। सन 2006 से 5 से पहले सहारनपुर ऐसा नहीं था, आज तरक्की पे है। हाँ, खैर वक्त के एतबार से तरक्की सारे की होती है। तकरीबन आप 20 साल पहली बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें हमारी इसमें मिन्नत भी है, हम लोगों की मिन्नत भी है इसमें। वो मिन्नत रंग ला रही है आज, चाहे वो हमें कोस रहा कोई, चाहे हमें जो है अच्छा कह रहा, चाहे बुरा कह रहा। तो अच्छा, हमारा ये थोड़ा सवाल ये इस तरह का है, क्योंकि दुनिया के लिए तो सभी बेदार हैं। हाँ जी, कहीं ना कोई लोग जागरूक हैं, बेदार हैं और पढ़ने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेन पॉइंट ये है कि हमें दीन का इल्म भी है या नहीं है। दीन का इल्म है, जो आज से पहले जो था वो दीन के इल्म में इतना नहीं था ये बंदा। आज बच्चा दीन के इस्लाम में आज बढ़ रहा, आगे बढ़ोती है, और बढ़ोती के साथ साथ और भी मुसलमान यानी कि और दुनिया के अंदर आज व्हाट्सएप पे उठा के देखो आप, बहुत तरक्की है यानी कि दीन की। अच्छा, चलिए, और इस्लाम की। माशाल्लाह आपकी बात अभी यहीं साबित हो जाएगी जी। कि देखते हैं बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, जनरेशन के अंदर कितना इल्म इस्लाम का है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? हमजा। अच्छा, नाम तो हमजा ना? हमजा कौन है, जानते हैं आप?
पता है बता दें, नहीं वरना मैं बताऊँगा। नहीं पता आपको? अच्छा जैसे कलमा सुना दीजिए आप पहले। अव्वल कलमा तैयब तो जो मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है माशाल्लाह, बच्चे ने अच्छा कलमा पढ़ा है, बहुत खूब। अच्छा बेटा, जो बच्चे ने कलमा पढ़ा है आप उसका तर्जुमा बता दीजिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ रहा। तर्जुमा नहीं पता आपको? आपको बताइए, तर्जुमा बताइए उसका। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना ये, कि हम देखते हैं कि हम जैसे दुनिया का इल्म हमें मौजूद है और दुनिया का इल्म सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं, उतना इल्म दीन का है नहीं है। बच्चे ने कलमा पढ़ा माशाल्लाह, इसने भी, तो आपने पढ़ा है ना कलमा, आप भी पढ़िए। पहला कलमा तैयब तो जो मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज़ से बोलिए। पहला कलमा तैयब तो जो मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही भैया, शर्मा रहे क्या आप? इतना क्यों शर्मा रहे? ये पूरे वर्ल्ड की उम्मत जो है ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं हम। पूरी उम्मत में जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको बयान करो अपने अल्लाह के जो बात तक पहुँचा असमौला तक, जो है अल्लाह के ऊपर के हिसाब से। तो अच्छा हम ये पूछ रहे हैं, जैसे इन दोनों के बच्चों ने कलमा पढ़ा है और कलमे का मैंने नहीं बता सके हैं, आप बता दीजिए। मतलब ये इसमें थोड़ा सा माँ बापों की ढीली हो रही है, इनकी भी ढीली हो रही है, तो खेल कूद में लग जाए हैं। जी जी जी। तो उसमें क्या है, अगर इनके माँ बाप ये खुद कोशिश करें तो ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इनकी थोड़ी सी गुंजाइश है इनमें। हाँ, थोड़ा सा आप बता दीजिए वो कलमे के मैंने, कलमे के मैंने तो ये बता देंगे थोड़ा, इनको तो नहीं पता है। यानी कि अल्लाह के सिवा और कोई महबूब नहीं है। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, अल्लाह के मोहम्मद के सिवा कोई नहीं है। हम यह सब फना होने वाले हैं और वो अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अभी आपने कलमे के दो पार्ट हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने एक का तर्जुमा किया, दूसरा बता दीजिए। दूसरा तो बताओगे बच्चे, इनको तो नहीं पता है, बता रहे हैं, कब को बताएंगे? बताएंगे बताएंगे। ईद के बाद? नहीं ईद के बाद जब बताएंगे, जैसे पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, मासूम है, भी पढ़ रहे हैं। नहीं, आप तो माशाल्लाह पढ़ लिए हैं, तो हम यही चाह रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं कि हम दुनिया के अंदर माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं और बहुत सारे कॉलेज खुले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना, हमारे को जो है जितनी भी दीन की इस्लाम की बात मिल रही है, हम उसका आगे इतने पे फैला रहे हैं। जी जी। आप भी फैलाने पे लगे हुए हैं, तो इसी में इसी नहीं तरक्की आएगी। तो ये है बात, और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो वो बेकार है हमारे लिए। चलिए आपको मैं तर्जुमा बता देता हूँ। कलमे का सीधा तर्जुमा ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हाँ नहीं, बिल्कुल, हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो अगला इसका पैराग्राफ है वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। बिल्कुल अल्लाह के रसूल है, बिल्कुल जो बात हकीकत है। है। चलिए माशाल्लाह, थोड़ा सा और तजुर्बा लेते हैं। बेटे फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते कितने हैं बता दीजिए। उसे पता है जो बता रहा। उसको पता है? जी वो बता रहा। आपको पता है? दो। दो? कौन कौन से? एक है। एक इधर बैठे, एक इधर बैठे हैं। चलिए ये भी सही है माशाल्लाह, दो फरिश्ते का नाम बताया, दो फरिश्ते बताया आपने, एक इधर है एक इधर है, सही है। बाबा इन दोनों का नाम क्या है जो बंदे के कंधे पर फरिश्ते रहते हैं? एक नेकी का है, एक बदी का है, सब लिखते हैं वो, हाँ ये तो बदी और नेकी लिखते हैं, उनका काम है। और अल्लाह ताला जो एक नूर है, और नूर में से, अपने नूर में से हमारी आंखों में नूर दे रखा। चीटी को भी पता है, चीटी को यानी कि देख रहे अल्लाह ताला अंधेरी रात में, तो उसको हमारी हर पल की हर बात की खबर है। बेशक। वो क्या है, हमें खुद अपने हुक्म से हमारी आंखों में नूर दे के, अपने नूर में से वो हमें देख रहे रब्बुल आलमीन है। तो वो हमें देख रहे, हमारी क्या हरकतें हैं, हमारी क्या बरकतें हैं, क्या हम कर खा रहे हैं, क्या हम किसको क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे नहीं महसूस कर रहे हैं जी, इन आंखों से कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा कुरान तो इस बारे में कहता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कि अल्लाह से ना कोई पहले हाँ, बिल्कुल। ना कोई बाद में, और ना कोई से छिप सकता है। हकीकत है, न छुपा न छुपेगा। हाँ, और जब सब चले जाएंगे वो फिर रहेगा, वही रहेगा, यानी कि उसकी हर पल की खबर है हमारी। तो सवाल हमारा थोड़ा सा अलग था, वो जो आपने नहीं बताया है। हम पूछ रहे जो कंधे पे बैठने वाले दो फरिश्ते हैं, हाँ। जो नेकी और बदी दोनों लिखते हैं, जी, जी। इन दोनों फरिश्ता का क्या नाम? उनका नहीं नाम मालूम, आपको नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं। जब मेरे सामने नहीं आई बात ये, जितना आगे बता भी सकता अच्छा हूँ। आप यहीं के रहने वाले? ये यहीं कराने वाला। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये तो माशाल्लाह आपका जो शहर सहारनपुर है, तो सारी दुनिया को सैराब कर रहा है, बिल्कुल। और सारी दुनिया के अंदर माशाल्लाह जो तबलीग का काम हो रहा है वो सहारनपुर ही की बरकत चल रही है। सलीम अंसारी का तो नाम सुना ही होगा आपने। सलीम अंसारी, अच्छा, ये मेरा नाम है।
चलिए आपने बता दिया, आज सुन लिया। जी जी चलिए अच्छा है। तो माशाल्लाह जो दो फरिश्ते हैं उनका नाम हम आपको बता देते जी, बता हैं। दें। उन दो फरिश्तों का नाम है, एक का नाम है किरामन और दूसरा नाम है कातिबीन। कातिबीन, याद रहेगा, रियामन, किरामन किरामन, कातिबीन। कातिबीन। ये आदमी की माशाल्लाह, अच्छाई और बुराई दोनों लिखते हैं। माशाल्लाह, ठीक। याद रहेगा इंशाल्लाह। अब हमने आपकी बातों से जायज़ा लिया है कि जितना हमें इल्म दुनिया का है उतना इल्म हमें आखिरत का नहीं है। इंशाल्लाह सही बात है, आगे मिलेगी हमें बातें जो आप जैसे बंदे हमारे सामने आएंगे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे बच्चों की उम्र है पढ़ने की, स्कूल जाने की, जी, जी। नहीं तो स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर या मदरसे जाकर सीखेंगे, इनकी उम्र तो जी, है। जी। लेकिन हमारी और आपकी उम्र निकल गई। बिल्कुल, वो अब निकल हमारी गई, उम्र बिल्कुल निकल गई, स्कूल जाने की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ और भी हैं। हकीकत बात तो है। उसमें उलेमा ने तरतीब लगाई है जी। कि बंदा ज़िंदगी में 4 महीने लगा दे बिल्कुल बिल्कुल। तो घर का कारोबार। तो इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है 4 महीने लगाने की, क्या पूरी ज़िंदगी लगा दूँ अपनी। मैं तो अल्लाह से पूरी लॉ है मेरी हाँ, कि अल्लाह के रास्ते में निकलूँ। लेकिन ये तरतीब है, तरतीब। लेकिन तरकीब भी है, लेकिन जो है अल्लाह मेरा रास्ता खोल दे, उसकी रहमत के रास्ते से खोलने के मैं इंतजार कर रहा। लेकिन ये तो करे, ये अल्लाह लंबा अरसा है यो, लंबा अरसे के लिए निकलना चाह रहा मैं। ये तो करे, कम से कम 4 महीने की आप नीयत जी। कीजिए और जितना भी वक्त हो उतना लगाते रहिए। बिल्कुल तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इल्म के अंदर इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। और प्लस दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो आपके पास होगा वो सारी दुनिया के पास, सारी उम्मत के पास पहुंचता रहेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। जिसमें जिसके बारे में नबी ने फरमाया, जो तुम्हारे पास में एक आयत भी हो, अगर तुमने कहीं से एक बात भी सीखी है, वो दूसरे तक पहुंचा दो। बिल्कुल बिल्कुल याद रखें इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए बहुत हमने एक बात और सुनी है जी। ताकि आप जो है फैला दें बात को, जो सुनी भी हक है और सच है, वो अल्लाह कबूल फरमा ले। कि एक फरिश्ता हज़रत जिब्राइल जो हैं, उन्होंने 4,000 साल इबादत करी अल्लाह ताला की। कितनी? 4000। 4,000 साल इबादत करी अल्लाह ताला की। तो 4,000 साल के बाद अल्लाह को सलाम फेरा था। तो जब सलाम फेरा तो अल्लाह से पूछा, मेरी इबादत कैसी रही अल्लाह ताला? कि तेरी इबादत का जो सवाब है उससे भी कहीं बढ़कर पूरी अपनी उम्मत को दूंगा, जो 5 टाइम की ठीक वक्त पे नमाज़ पढ़ेगा, फजर की नमाज से लेकर। ये सही है आपकी बात है माशाल्लाह, कि उम्मत के दर्जे सारी उम्मतों से बढ़ा दिए हाँ, गए। बुलंद कर दिया अल्लाह ताला ने। हमारी वो जो आने वाली नस्लें हैं अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह की उम्मत में से जो है, यानी कि हमारे नबी की जो उम्मत है, हम उसी उम्मत में से हैं, तो उनके जो है इल्म बढ़ रहा है। तो वो जो हमें सिखा के गए थे वो सारी चीज़ें सामने भी आ रही है। अच्छा चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मिल के कैसा लगा हमसे? जी जी जी, कैसा लगा है मिल के? बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत मिल के आपसे अच्छा लगा। और माशाल्लाह आपकी तरक्की हो, हम तो ये चाहते हैं आपकी जो है आगे बढ़ें, और हमारी दुआ भी है इंशाल्लाह आप पूरे इस बात को फला में इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई है, हिंदुस्तानी भाई जी। हैं सारे, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? कौन की किसके बारे में? मुसलमानों को, गैर मुस्लिम भाइयों अच्छा, को, गैर ईसाइयों मुस्लिम को, और हिंदू सब भाइयों को। गैर मुस्लिम और हिंदू के बारे में तो जो है, हम तमाम उम्मत जी आने वाले भी और जो आगे चली गई दुनिया से, जो चली गई अब तक, जी जो 1400 साल पहले से भी आई थी और जो अब भी चल रही है, आने वाली नस्लें भी, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं। हम पूरी उम्मत, कोई ऐसा बाकी नहीं है जो उनकी उम्मत में नहीं है। हम हर कोई उनकी उम्मत में है, चाहे गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, उसमें सारे के सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सब। चलिए अच्छा है, उम्मत के बारे में बता कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी सब भाई भाई, और ये सारे एक उम्मत ही है। तो इसलिए हम लोगों को एक उम्मत बन के रहना चाहिए, यानी कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जज़ाकल्लाह। सबका खैर।